हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड को, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन। दो यूनिट अपन ने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट नंबर पे था इंट्रोडक्शन टू द थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड सेकंड नंबर की जो यूनिट थी वो थी असेसमेंट एंड प्लानिंग, जो अपन ने डिस्कस कर लिए। आज अपन यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे कंप्लीट वन शॉट के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग को समझने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। नाम से पता लग रहा है मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि एक तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर मेथड यूज करता है उसको अपन बोलेंगे टीचिंग मेथड। ठीक है। ए मेथड ऑफ टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक वे और स्ट्रेटजी यूज्ड बाय टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली। जो मेथड है टीचिंग का वो एक सिस्टमेटिक वे है और स्ट्रेटजी है जिसके अंदर टीचर जो है स्टूडेंट्स को लर्न करवाता है इफ़ेक्टिवली। किसके द्वारा? मेथड के द्वारा। कुछ ऐसे मेथड्स जो है टीचर फॉलो करता है जिससे स्टूडेंट्स को लर्निंग में आसानी हो और जो अच्छी तरह से सीख पाए। ठीक है। इट इन्वॉल्व द टेक्निक्स, अप्रोच एंड स्टेप्स टू मेक लर्निंग ईजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग है, उसके अंदर टेक्निक्स आती है, ऐसी अप्रोच होती है और कई स्टेप्स होती है जो लर्निंग को आसान बनाती है और उसे मोर इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। आगे बात करते हैं अपन मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में कि कौन कौन से मेथड होते हैं टीचिंग के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है 5 मार्क्स का। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल सिंपल नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर लेक्चर मेथड। नाम से पता लग रहा है इसके अंदर जो टीचर है वो लेक्चर देता है एक तरह से क्लासरूम के अंदर और उसके थ्रू स्टूडेंट्स को लर्निंग करवाता है। ठीक है। द लेक्चर इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर फॉर्मली डिलीवर ए केयरफुली प्री प्लान्ड एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम। लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है वो फॉर्मली यानी कि एक तरह से फेस टू फेस जो है वो डिलीवर करता है प्री प्लान्ड, यानी कि पहले से जो टीचर तैयार करके आता है, जो टॉपिक होता है, जो भी थ्योरी होती है उसके ऊपर क्या देता है, उसके ऊपर लेक्चर देता है। और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर लेक्चर देता है, उसको अपन बोलेंगे लेक्चर मेथड। इट इज़ कॉल्ड द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के एडवांटेज क्या 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 अपन को इससे लाभ मिलेंगे, तो ये देखेंगे इसके अंदर। द टीचर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंटेंट एंड कैन डेवलप हिज प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू प्लान। जो लेक्चर मेथड है इससे टीचर को क्या फ़ायदे होंगे? टीचर को कंप्लीट नॉलेज होगी कंटेंट की, जिससे वो कैन डेवलप हिज प्रेजेंटेशन। जो उसकी प्रेजेंटेशन है, जो भी वो टॉपिक दे रहा है स्टूडेंट्स को, वो अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी उसने प्लान तैयार किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर कैन बी प्रेजेंटेड टू ए लार्ज ग्रुप एट ए टाइम। लेक्चर मेथड का एक ये फ़ायदा है कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट मैटर जैसे कोई भी टॉपिक है तो प्रेजेंट कर सकता है लार्ज ग्रुप को एक साथ, यानी कि 50-100 लोगों को एक साथ टीचर जो है इतने सारे स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकता है। ठीक है। इट सेव टाइम एंड सिलेबस कवर्ड इन लिमिटेड टाइम। जो लेक्चर मेथड होता है वो टाइम को और सिलेबस को कवर करता है लिमिटेड टाइम के अंदर, और ये टाइम भी बचाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स को अपन एक साथ ही डिलीवर कर देंगे टॉपिक, तो टाइम की बचत होगी। इसके बाद है इट कैन बी यूज विद ग्रुप ऑफ एनी साइज। जो लेक्चर मेथड होता है इसके अंदर किसी भी साइज का जो भी ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसके अंदर आ सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। बात करते हैं कि लेक्चर मेथड के डिसएडवांटेज क्या है भाई। लेक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि लेक्चर मेथड के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो है हिस्सा नहीं ले पाते हैं। जैसे कोई भी क्लास होती है आपके कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर आप भी कभी कभी क्लास नहीं लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपको जो नॉलेज है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। ठीक है। लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द आइडिया, जो भी आइडिया का एक्सचेंज होना चाहिए वो लेक्चर मेथड के अंदर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है डाउट नहीं पूछ पाते हैं टीचर से लेक्चर मेथड के अंदर, क्योंकि वो सोचते हैं कि और स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वो जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं, जो भी उनके थॉट प्रोसेस होती है, वो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू द टॉपिक सब्जेक्ट, वो टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लेक्चर में नोट बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। जो लेक्चर मेथड होता है इसके अंदर जो टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं होता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लेवल पर होता है। यानी कि उसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि कोई कमज़ोर स्टूडेंट है तो उसको कम
यानी कि उसको ज़्यादा तरीके से पढ़ाया जाए, यानी कि एक तरह से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। उसके अंदर सभी को एक तरह से देखा जाता है लेक्चर मेथड के अंदर। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, कोई होशियार है, जो ये नहीं देखा जाता है, ठीक है। फीडबैक इज़ लिमिटेड। जो लेक्चर मेथड है इसके अंदर जो फीडबैक होता है स्टूडेंट्स का वो भी लिमिटेड होता है। हर कोई जो है टीचर से डिस्कस नहीं कर पाता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया है वो हमको समझ में आया, ये सारी चीज़ें हैं। इट डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। जो लेक्चर मेथड होता है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। सेकंड नंबर पे डेमोस्ट्रेशन मेथड। ये मेथड ऑफ टीचिंग का सेकंड मेथड है। नाम से ही पता लग रहा है डेमोस्ट्रेशन। इसके अंदर जो भी टीचर है, कोई भी जो भी स्किल्स है, कोई भी टॉपिक है, उसको डेमोस्ट्रेशन यानी कि प्रैक्टिकल करके आपको बताएगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा। डेमोस्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल इन विच shows हाउ ए पर्टिकुलर स्किल और प्रोसीजर इट परफॉर्म। डेमोस्ट्रेशन जो प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल का मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर स्किल और प्रोसीजर क्या करता है, परफॉर्म करके आपको बताता है टीचर। डेमोस्ट्रेशन मेथड इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कन्वीनियंस देम टू अडेप्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाता है और स्टूडेंट्स को अपनी तरफ कन्विंस करता है कि वो जो भी प्रैक्टिस है वो उसको अडेप्ट करे, सीखने की कोशिश करे। द डेमोस्ट्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो आपके किस प्रिंसिपल पर बेसिस है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि सीखो कोई भी काम करके। कोई भी काम करके यानी कि कोई भी प्रोसीजर हुआ, जैसे सीपीआर हुआ नर्सिंग के अंदर या कोई मेडिकल फील्ड के अंदर, तो सीपीआर को टीचर आपको पहले डेमोस्ट्रेशन करके आपको बताएगा कि सीपीआर ऐसे देना होता है, यानी कि उसने डूइंग करके बता दिया आपको, फिर आप सीख गए, तो उसको बोलेंगे अपन लर्निंग बाय डूइंग। इसके बाद इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि भाई जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है इसके अपन को फ़ायदे क्या हैं। इट मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो टीचिंग को इफेक्टिव बनाएगा और इंटरेस्टिंग बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें, तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इट टीच बाय एक्सप्लेनेशन एंड एग्जीबिशन। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है आपको। जो टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है जो भी प्रोसीजर होता है उसको आपके फेस टू फेस प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। इट कोरिलेट थ्योरी विद प्रैक्टिकल। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है वो क्या करता है, आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करके आपको सीखने के में मदद करता है, ठीक है। रिटन डेमोस्ट्रेशन गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस। जो रिटन डेमोस्ट्रेशन यानी कि एक तरह से आपको लिख के जो डेमोस्ट्रेशन दिया जा रहा है वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई डेमोस्ट्रेशन के। इज टाइम कंज्यूमिंग। जो डेमोस्ट्रेशन है इसके अंदर टाइम खर्च होगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा एक तरह से। मटेरियल नीडेड फॉर डेमोस्ट्रेशन में बी एक्सपेंसिव, लिमिटेड और डिफ़िकल्टी टू ट्रांसपोर्ट। जो भी मटेरियल है जो डेमोस्ट्रेशन के लिए चाहिए अपन को वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, लिमिटेड है, और उनका जो ट्रांसपोर्ट है एक तरह से उनको जो लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो भी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ लिमिटेड बाय स्पेस एंड मटेरियल अवेलेबल। जो पार्टिसिपेशन है डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंदर स्टूडेंट्स का वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस की वजह से, क्योंकि एक स्पेस होगा पर्टिकुलर वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स का, तो 100 ही स्टूडेंट्स वहाँ पर आ सकते हैं, 500 स्टूडेंट नहीं आ सकते हैं। और मटेरियल की एबिलिटी, अगर आपके पास एक ही मटेरियल होगा तो आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी नहीं सिखा सकते। इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। जो भी डेमोस्ट्रेशन मेथड परफॉर्म करेगा जो भी टीचर, उसके लिए उसको स्पेशल स्किल आनी चाहिए, तभी वो दे पाएगा, यानी कि इसके लिए स्पेशल स्किल आनी चाहिए। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे बात करते हैं अपन थर्ड नंबर पे मेथड ऑफ टीचिंग का, पैनल डिस्कशन। नाम से पता लग रहा है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन इज ए डिस्कशन इन विच 4 to 8 क्वालिफाइड पर्सन सिट एंड डिस्कस द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप और ऑडियंस। पैनल डिस्कशन एक डिस्कशन है, इसके अंदर क्या होता है, 4 से 8 जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। कोई भी टॉपिक होता है जो लार्ज ग्रुप और ऑडियंस के सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। पैनल डिस्कशन हैज ए चेयर पर्सन एंड 4 to 8 स्पीकर। पैनल डिस्कशन के अंदर जो है चेयर पर्सन होता है एक, और 4 to 8 स्पीकर्स या क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। द सक्सेस ऑफ द पैनल डिस्कशन डिपेंड अपॉन द चेयर पर्सन। जो पैनल डिस्कशन है वो एक तरह से अच्छा होएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, चेयर पर्सन पे डिपेंड करता है। चेयर पर्सन कौन होता है, द चेयर पर्सन इज द लीडर और कंट्रोलर ऑफ द पैनल डिस्कशन। जो पैनल डिस्कशन को कंट्रोल करता है, जो लीडर होता है, चेयर लीडर होता है पैनल डिस्कशन का, वो होता है चेयर पर्सन, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज की कि पैनल डिस्कशन के क्या क्या एडवांटेज है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, इफेक्टिव मेथड है एजुकेशन का।
इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्लान, अगर इसको प्रॉपरली प्लान किया जाए तो एक इफेक्टिव मेथड है एजुकेशन का। इन्फॉर्मेशन रिचेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है पैनल डिस्कशन का, क्योंकि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपन बहुत सारे लोगों को, जो भी ऑडियंस है उनको एक साथ डिलीवर कर सकते हैं, इसमें स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट एलो एक्सपर्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन, जो पैनल डिस्कशन है इसके अंदर एक्सपर्ट्स को मौका दिया जाता है कि जो भी उनकी ओपिनियन है वो ऑडियंस के सामने रखे, उनको बताए। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है पैनल डिस्कशन के, सम ऑफ मेंबर में डोमिनेंट इन पैनल डिस्कशन, यानी कि कुछ ही मेंबर होते हैं जो डोमिनेट कर पाते हैं पैनल डिस्कशन के अंदर, ये इसका डिसएडवांटेज है। देयर इज ए चांस ऑफ स्प्लिट इन द पैनल ग्रुप, यानी कि इसके अंदर क्या है, चांस ऑफ स्प्लिट, यानी कोई भी टॉपिक इसके अंदर रह सकता है, ये भी पैनल ग्रुप का डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग क्या होती है भाई, CALT इसको अपन बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग का मतलब यानी कि कंप्यूटर का अपन यूज करेंगे इसके अंदर लर्निंग और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज टू कॉन्वे ए वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि बड़ी संख्या में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है अपने पास, उसको अपन शॉर्ट टाइम में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। किसका यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके। मीनिंग की बात करें अपन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग का मतलब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग मीन्स टू टीच द स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर्स वाई इज द स्टूडेंट कैन इजीली लर्न। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाना ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाए, अच्छी तरह से लर्न कर पाए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एम्स की बात कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है भाई, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग क्यों करना चाहते हैं अपन, टू इंक्रीज द टीचिंग प्रोडक्टिविटी, जो टीचिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपन को CALT यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद टू डेवलप द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स है उसकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए अपन को कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग का यूज करना है, ठीक है। टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्टर, जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी टीचर है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अपन को कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग के बेनिफिट्स क्या है, क्या अपन को फ़ायदे होंगे भाई कंप्यूटर का यूज करके। फर्स्ट नंबर पे है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी कि ईच स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन स्पीड एंड लेवल, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स है, प्रत्येक स्टूडेंट्स अपनी क्षमता के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार, अपनी मेमोरी के अनुसार, एक तरह से अपनी IQ के अनुसार और अपनी स्पीड के अनुसार जो है कंप्यूटर से सीख सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन और इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि कंप्यूटर का यूज करके स्टूडेंट्स जो है यूज ऑफ वीडियोज, पिक्चर एंड एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, जो मेक्स लर्निंग एन्जॉयबल, जो लर्निंग जो है उनकी जो भी एजुकेशन है उसको इफेक्टिव बनाएंगे, एन्जॉयबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, विजुअल एंड ऑडियो मटेरियल्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड टॉपिक बेटर, जो भी विजुअल और ऑडियो मटेरियल्स है वो स्टूडेंट्स की मदद करेंगे किसके अंदर, टॉपिक को बेटर बनाने के अंदर। फोर्थ नंबर पे सेव टाइम एंड एनर्जी, जो कंप्यूटर है आपका वो टाइम और एनर्जी को सेव करता है। रेड्यूस राइटिंग एंड रिपीटेशन फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए राइटिंग को, जो भी रिटर्न वर्क होता है, जो भी रिपीटेशन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है कंप्यूटर। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग, ये भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, डेफिनेशन की सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग, ये क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है वेयर ए टीचर प्रैक्टिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेसन विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, माइक्रो टीचिंग यानी टीचर बनने से पहले जो भी टीचर होता है वो छोटी छोटी जगहों पर जाकर, यानी कि एक क्लासरूम के अंदर 10 से 20 या 5 से 10 स्टूडेंट्स को लेकर जो भी एक डिस्कशन प्लान करता है उसको अपन माइक्रो टीचिंग बोलेंगे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, इसके अंदर टीचर जो है स्मॉल पार्ट ऑफ लेसन को प्रिपेयर करता है, प्रैक्टिस करता है विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक क्लासरूम जो टीचर ने ले लिया है उसके अंदर वो थोड़े स्टूडेंट्स को ले लेगा और उसके अंदर एक लेसन उनको पढ़ाएगा थोड़े समय के लिए। ये क्या करेगी, उसको जो भी टीचर बनने में उसकी हेल्प करेगी, इफेक्टिव टीचर बनने में, ठीक है। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन कंट्रोल सेटिंग, जो मैंने अभी बताया था कि आपको जो माइक्रो टीचिंग है वो आपकी इंप्रूव करेगी स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स
इन ए कंट्रोल सेटिंग के अंदर। ये टीचर को एक स्किल्स डेवलप करेगी टीचिंग के अंदर, ठीक है। यूजुअली द सेशन लास्ट 5 to 10 मिनट्स। जो माइक्रो टीचिंग का जो सेशन होता है इसके अंदर वो 5 से 10 मिनट्स का आपका होता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग के अंदर जो टीचर है वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहले प्लानिंग। टीचर जो है एक प्रिपेयर करता है मिनी लेसन एंड सेलेक्ट द टीचिंग स्किल्स, एंड सेलेक्ट करता है कि भाई टीचिंग अपन को कैसे प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है। सेकंड नंबर पे टीचिंग, डिलीवर द लेसन टू ए स्मॉल ग्रुप। टीचर जो है डिलीवर करता है जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, स्मॉल ग्रुप को, स्मॉल स्टूडेंट्स को, यानी कि कम स्टूडेंट्स को, ठीक है। थर्ड नंबर पे फीडबैक, गेट सजेशन ऑन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड इम्प्रूवमेंट। सजेशन के अंदर यानी फीडबैक के अंदर स्टूडेंट्स से वो जानता है कि उनको स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आया और उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट है उसकी आवश्यकता है या नहीं है। फीडबैक के अंदर ये टीचर को पता लगता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे रीटीचिंग, अप्लाई फीडबैक एंड टीच अगेन। रीटीचिंग के अंदर जो है टीचर फीडबैक अप्लाई करता है जो भी स्टूडेंट्स ने उनको दिया है टीचर को, एंड टीच री अगेन, यानी कि एक तरह से दोबारा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। फिफ्थ नंबर पे सेल्फ इवोल्यूशन, रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो टीचर है अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उस और जो भी वीकनेस है उसको देखता है, सेल्फ इवोल्यूट करता है, खुद को देखता है, जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी उसके कमियां उसको देखता है, ठीक है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग के एडवांटेज क्या है। फर्स्ट नंबर पे है इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। जो माइक्रो टीचिंग है वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है टीचर की। रिड्यूस फियर ऑफ लार्ज क्लासरूम, जो लार्ज क्लासरूम के अंदर जाने के बाद जो टीचर को जो फियर होता है, डर लगता है, उसको रिड्यूस करने में माइक्रो टीचिंग हेल्प करती है। मेक द टीचर मोर कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो टीचर को मोर कॉन्फिडेंट बनाती है एंड इफेक्टिव बनाने का काम करती है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत समय जाता है, स्ट्रेसफुल है, कवर ओनली लिमिटेड टीचिंग स्किल्स, यानी कि इसके अंदर कुछ लिमिटेड टीचिंग स्किल्स सीखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए। अब बात करते हैं अपन फील्ड ट्रिप के बारे में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फील्ड ट्रिप, एक्सप्लेन द फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप क्या होती है? ए फील्ड ट्रिप इज ए प्लान्ड visit outside the classroom to a real life setting where students can observe, learn and apply theoretical knowledge practically. फील्ड ट्रिप क्या है? एक प्लान्ड विजिट है, यानी कि इसके अंदर प्लानिंग करके विजिट करने जाते हैं स्टूडेंट्स जो भी हैं क्लासरूम के बाहर, रियल लाइफ सेटिंग के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं एंड अप्लाई करते हैं जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसको प्रैक्टिकली जो भी नॉलेज उन्होंने ली है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम करते हैं। जैसे जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने जो भी थ्योरी होती है, जो भी डिजीज रिलेटेड जो भी उन्होंने प्रोसीजर सीखे होते हैं वो उनको अप्लाई कहाँ पे करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर। इससे आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन की बात करें, इन नर्सिंग एजुकेशन द फील्ड ट्रिप हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट व्हाट दे लर्न इन टेक्स्ट बुक टू रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको बताया भी कि नर्सिंग एजुकेशन के अंदर जो फील्ड ट्रिप जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, ये कनेक्ट करता है टेक्स्ट बुक को टू द रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट से, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको हेल्थ केयर एनवायरनमेंट यानी कि हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करने को ही अपन फील्ड ट्रिप एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। फील्ड ट्रिप के अंदर स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर ले जाया जाता है और बहुत सारे यानी कि चीज़ें बताई जाती है, ऑब्जर्व कराई जाती है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सीखने को मिलती है। पर्पज क्या है भाई फील्ड ट्रिप के, ये अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल सिचुएशंस। स्टूडेंट्स को रियल सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है, ऑब्जर्व करते हैं। हेल्प स्टूडेंट सी हेल्थ केयर सेटिंग्स, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर इन एक्शन। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर देखते हैं इक्विपमेंट को एंड प्रोसीजर और उन पर काम करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी लर्न इन ए क्लास एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस। जो भी थ्योरी स्टूडेंट्स ने क्लास के अंदर सीख की है और जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस है उसके बीच में एक गैप का काम करती है कौन, फील्ड ट्रिप, ठीक है। थर्ड नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो फील्ड ट्रिप होती है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। कैसे? स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं जो भी सिचुएशंस होती है एंड रिफ्लेक्ट करते हैं रियल लाइफ नर्सिंग प्रैक्टिस को। जो भी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो भी कंडीशन होती है उसको रियल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर पे मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। जो फील्ड ट्रिप होती है वो मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट डेवलप करती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिलता है हेल्थ केयर एनवायरनमेंट्स का, कैन मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग। जो लर्निंग को मोर इंगेजिंग बनाता है, मोर इंटरेस्टिंग बनाने का काम करता है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स की बात करें अपन नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, विजिटिंग ए हॉस्पिटल वार्ड टू ऑब्जर्व पेशेंट केयर, जैसे स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर लेकर लेकर जाया जाता है क्योंकि वो पेशेंट केयर को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। विजिटिंग ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू लर्न अबाउट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, जैसे नर्सिंग फील्ड के अंदर भी स्टूडेंट्स की अलग अलग वार्ड के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। जैसे कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वो लर्न कर पाए, एक तरह से समझ पाए, उनके बारे में नॉलेज ले पाए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्टेप्स टू कंडक्ट ए फील्ड ट्रिप। क्या क्या स्टेप्स होते हैं फील्ड ट्रिप को कंडक्ट करने के लिए? फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। इसके अंदर डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, लोकेशन एंड डेट। जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल है, वो डिसाइड होते हैं प्लानिंग के अंदर। जो भी लोकेशन है और जो भी डेट है वो सब प्लानिंग के अंदर आती है आपकी। सेकंड नंबर पे प्रिपरेशन, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, असाइन प्री रीडिंग एंड गिव गाइडलाइन फॉर ऑब्जर्वेशन। प्रिपरेशन के अंदर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो भी टॉपिक है उसको वो पहले से तैयार करके आए, और गाइडलाइंस दी जाती है ऑब्जर्वेशन के लिए। थर्ड नंबर पे विजिट, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, टेक नोट्स एंड इंटरेक्ट इफ़ अलाउड, यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है एक तरह से नोट्स बनाते हैं जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया हॉस्पिटल के अंदर, वो सारा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे डिस्कशन। इसके बाद इन तीनों स्टेप्स के बाद स्टूडेंट्स वापस क्लास के अंदर आते हैं, बैक इन द क्लासरूम, डिस्कस ऑब्जर्वेशन, वापस जो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का, जो भी ऑब्जर्व किया नर्सिंग फील्ड के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स ने बाहर जाकर जो भी ऑब्जर्व करके आए उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लेरिफाई डाउट्स, जो भी डाउट्स है उसको क्लेरिफाई करते हैं टीचर से, एंड रिलेट करते हैं थ्योरी से, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स में सबमिट रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन समराइजिंग व्हाट दे लर्न। इसके अंदर स्टूडेंट जो है सबमिट करते हैं रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन, जो भी उन्होंने लर्निंग के थ्रू सीखा, जो भी उन्होंने आउटसाइड द क्लासरूम सीखा, उसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, किसको, टीचर को। इसके बाद है सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग की अपन बात करेंगे कि टीचिंग का जो सेमिनार मेथड होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये एक टीचिंग का मेथड होता है। पहली बात तो ए सेमिनार इज़ ए वे ऑफ टीचिंग वेयर स्टूडेंट स्टडी इन ए टॉपिक, प्रिपेयर, प्रेजेंट इट एंड डिस्कस इट। सेमिनार क्या है, एक टीचिंग का वे है जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है एक टॉपिक को स्टडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। द टीचर गाइड द स्टूडेंट्स बट डज नॉट डू ऑल द टॉकिंग। टीचर जो है सेमिनार मेथड के अंदर स्टूडेंट्स को क्या है, गाइड करता है, लेकिन सारी जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग, इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग, यानी ये क्या है, एक एक्टिव लर्निंग का टाइप है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है, ठीक है। टीचर इसके अंदर ओनली गाइड करता है स्टूडेंट्स को, पर पूरी तरह से टॉक नहीं करता है, यानी कि पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है। पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अपन कि भाई सेमिनार मेथड की पर्पज़ क्या है, क्यों अपन सेमिनार मेथड यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए। फर्स्ट नंबर पे है एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड रिसर्च डीपली। इसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है स्टडी के लिए एंड रिसर्च के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सेमिनार मेथड है टीचिंग का वो यूज लिया जाता है। थर्ड नंबर पे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाती है और स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया जाता है, ठीक है। लर्न थ्रू डिस्कशन विद क्लासमेट्स। इसके अंदर स्टूडेंट जो है सीखते हैं क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, ये इसका पर्पज़ हो गया। अब बात करेंगे अपन टाइप ऑफ सेमिनार बेस्ड ऑन द स्कोप। कौन कौन से टाइप है सेमिनार के। फर्स्ट नंबर पे मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार यानी कि स्मॉल इन साइज, ये एक छोटी साइज़ के अंदर होता है, यूजुअली क्लासरूम लेवल पर ये होता है, ठीक है। ये क्लासरूम लेवल पर ही डिस्कस करते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है। सेकंड नंबर पे मेजर सेमिनार, यानी कि लार्ज देन मिनी सेमिनार, मिनी सेमिनार से बड़ा होता है। इसके अंदर इन्वॉल्व मल्टी क्लासेज और डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी क्लासेज और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आते हैं। मोर डिटेल और लॉन्गर ड्यूरेशन होता है मेजर सेमिनार के अंदर। थर्ड नंबर पे है नेशनल सेमिनार, ऑर्गेनाइज्ड एट स्टेट और कंट्री लेवल, यानी कि स्टेट और कंट्री लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है। एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस पार्टिसिपेट। इसके अंदर नेशनल सेमिनार के अंदर एक्सपर्ट जो है बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस से पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर फोकस ऑन नेशनल इश्यूज इन नर्सिंग और हेल्थ केयर सेक्टर, जो भी नर्सिंग और हेल्थ केयर के अंदर जो भी इश्यूज होते हैं, नेशनल इश्यूज होते हैं, उन पर डिस्कस किया जाता है नेशनल सेमिनार के अंदर। फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल सेमिनार, ऑर्गेनाइज एट ग्लोबल लेवल, यानी कि वैश्विक स्तर पर इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। पार्टिसिपेशन एंड स्पीकर्स,
कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेंट आते हैं, स्पीकर्स आते हैं। फोकस ऑन इंटरनेशनल हेल्थ और रिसर्च टॉपिक, इसके अंदर इंटरनेशनल हेल्थ और रिसर्च टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है। अब बात करेंगे अपन क्लासरूम कम्युनिकेशन की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स हर साल आता है बच्चों, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को समझने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज द फेस टू फेस इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन का मीन्स ही फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन्स इन द क्लासरूम विच सपोर्ट लर्निंग। क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब है फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर दो पर्सन्स के बीच में जो क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो टीचर स्टूडेंट हो या कोई और भी हो सकता है, जो क्या करता है लर्निंग को सपोर्ट करता है, एक तरह से आगे बढ़ाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्टिव लैंग्वेज एंड रेस्पॉन्स बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है ये एक इंटरेक्टिव लैंग्वेज एंड रेस्पॉन्स होता है जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में होता है। अब बात करेंगे अपन टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, कितने टाइप का क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट नंबर पे है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल यानी इसके अंदर यूजिंग स्पोकन वर्ड्स और लैंग्वेज टू शेयर मैसेज, मैसेज को शेयर करने के लिए इसके अंदर स्पोकन वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में टीचर गिविंग इंस्ट्रक्शन और आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, यानी टीचर जो है इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को और जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट से पूछता है क्लास के अंदर, वर्ड्स का यूज करके, स्पोकन बोल करके और लैंग्वेज का यूज करके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेकंड नंबर पे, इसके अंदर नाम से पता लग रहा है नॉन वर्बल, यानी कि इसके अंदर वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स, यानी कि इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है विदाउट वर्ड्स, किसके थ्रू, गेस्चर के थ्रू, यानी कोई भी गेस्चर होते हैं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, टोन के थ्रू और पोस्चर के थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल के रूप में टीचर एग्रीइंग टू एनकरेज स्टूडेंट, टीचर जो है सहमत होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है उससे, एक तरह से, ठीक है। थर्ड नंबर पे है रिटन कम्युनिकेशन, इसके अंदर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू राइटिंग लाइक नोट्स, असाइनमेंट और स्लाइड। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होती है, नोट्स के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू और स्लाइड के थ्रू। एग्जाम्पल के रूप में टीचर गिविंग रिटन होमवर्क और लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो टीचर होता है वो रिटन होमवर्क और लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब बात करेंगे साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल आता है बच्चों, ठीक है। साइमुलेशन मेथड क्या होता है, साइमुलेशन आर अटेम्प्ट्स बाय विच ए रियलिस्टिक एक्सपीरियंस इन कंट्रोल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। एक ऐसा मेथड होता है टीचिंग का, इसके अंदर एक ऐसा रियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, ठीक है। दे कैन बी सिंपल एंड रिक्वायर ओनली द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विद ए डिस्क्राइब्ड सिनेरियो। इसके अंदर क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स को वो लिमिटेड होता है, एक तरह से सिंपल होता है, ठीक है, एक सिनेरियो डिजाइन होता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें अपन साइमुलेशन मेथड की, जो टीचिंग का मेथड होता है, कि साइमुलेशन होता क्या है। साइमुलेशन इज द क्रिएशन ऑफ रियलिस्टिक गेम्स टू बी प्लेड बाय पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम विद लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू देयर प्रेजेंट और फ्यूचर वर्क। साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग जो है एक ऐसा मेथड होता है टीचिंग का जिसके अंदर रियल गेम, यानी कि एक तरह से रियल गेम खेले जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर वर्क में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये डेफिनेशन है डॉक्टर क्रुक सेंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है भाई साइमुलेशन मेथड के। फर्स्ट नंबर पे साइमुलेशन हेल्प टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट टीचर। जो साइमुलेशन मेथड है टीचिंग का वो स्टूडेंट और टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। इट ब्रिज टू गल्फ बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये एक पुल की तरह काम करता है साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। इट एनेबल द लर्नर टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये लर्नर को डायरेक्टली एक्सपीरियंस से सिखाने का लिए प्रोत्साहित करता है। इट प्रमोट ए हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो साइमुलेशन मेथड टीचिंग का वो हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेज की बात करें, रिक्वायर टाइम एंड इक्विपमेंट, साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग के लिए टाइम और इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं जो एक डिसएडवांटेज है। मे बी एक्सपेंसिव, जो साइमुलेशन मेथड टीचिंग का वो एक्सपेंसिव होता है। सम स्टूडेंट्स में फील शाई और नर्वस, जो साइमुलेशन मेथड टीचिंग का इसके अंदर कुछ स्टूडेंट जो है नर्वसनेस फील करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी जो यूनिट थर्ड आपकी इम्प्लीमेंटेशन, वो अपन ने कंप्लीट वन शॉट के अंदर देख ली है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल रीडिंग विद अभिषेक पर जाकर वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। थैंक यू।